वकील सड़क पे निकल गए हैं और मैं और मेरे साथ बहुत सारे वकील। मध्य प्रदेश में आज वकीलों की हड़ताल है। पूरे देश के वकील जो हैं वो किरण रिजिजू जी का जो लॉ मिनिस्टर है उनके स्टेटमेंट पर एक पिटीशन लिख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो जितने भी देश है, क्या कोई भी व्यक्ति मोदी जो इस देश के हैं वो आके कोर्ट में मानहानि का केस लगा सकते हैं? तो ये आपको एक कानून पढ़ने वाला पहले साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये जजमेंट जो गई पूरी तरीके से गैर कानूनी जजमेंट है। तो जो सैलाब उतरा है, कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो उससे भयंकर तरीके से डर गई है और इसलिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है केवल और केवल राहुल गांधी को टारगेट करने का। देखिए, जब राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, मैं भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई हूँ। कहाँ से आए आप? आपका नाम क्या? हमारी पूरी टीम जो है वो हरदा मध्य प्रदेश से आई है और मेरा नाम अवनी बंसल है। एडवोकेट भी हैं आप? जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करती हूँ, हाई कोर्ट। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर जो जिस तरीके से शोर मच रहा है सड़क पर, संसद से लेके के सड़क? ये लड़ाई जो है अब केवल चुनाव लड़ने की लड़ाई नहीं बची है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के समर्थन में एक जन सैलाब उतरा है, कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो उससे भयंकर तरीके से डर गई है और इसलिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है केवल और केवल राहुल गांधी जी को टारगेट करने का। देखिए, जब राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, मैं भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई हूँ, तो यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल क्लास है जो समझता है कि क्या बात कही जा रही है, लेकिन उसके बयान को भाजपा ने यहाँ देश में पूर्ण तरीके से उलट कर उनके मंत्रियों ने संसद में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया। जब राहुल गांधी जी ने स्पीकर से ये बात की रिक्वेस्ट करी कि मुझे मौका तो दिया जाए रिप्लाई करने का, जो कि एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, तो उनको वो मौका भी नहीं मिला। इस प्रकार से उनके ऊपर डेफिमेशन केस लगाया गया। देखिए, डेफिमेशन में वकील आपको बता सकती हूँ कि मानहानि के केस में तभी होता है कोई केस जब आप ये दिखा सके कि जो बयान दिया गया है वो आपकी मानहानि करता है। क्या कोई भी व्यक्ति मोदी जो इस देश के हैं वो आके कोर्ट में मानहानि का केस लगा सकते हैं? तो ये आपको एक कानून पढ़ने वाला पहले साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये जजमेंट जो गई पूरी तरीके से गैर कानूनी जजमेंट है। तो जो बड़ी लड़ाई आज इस देश में लड़ी जा रही है वो ये कि कानून को, ईडी को, संसद में किस प्रकार से सारे जो कन्वेंशन है उनको तोड़कर केवल एक ही व्यक्ति की बात सुनी जाए, केवल एक ही राजनीतिक चेहरा देखा जाए, इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो आज लड़ाई है युवा कांग्रेस की, श्रीनिवास बीवा कृष्णदेवराय के नेतृत्व में, उसमें ये कोशिश है कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, हम संविधान की हत्या नहीं करेंगे। आप लोग इसके खिलाफ सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, जनहित याचिका डल चुकी है। क्या कहेंगे वहां से कोर्ट क्या इस पर फैसला दे सकता है? देखिए, हमको पूर्ण विश्वास है इस देश की जुडिशरी पर और कोर्ट जो है वो सही ही फैसला देगा, लेकिन संविधान को बचाने की लड़ाई जो है अब वो सिर्फ न्यायालयों में नहीं लड़ाई जा सकती। इसलिए मैं और मेरे साथ बहुत सारे वकील, मध्य प्रदेश में आज वकीलों की हड़ताल है। पूरे देश के वकील जो हैं वो किरण रिजिजू जी का जो लॉ मिनिस्टर है उनके स्टेटमेंट पर एक पिटीशन लिख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो जितने भी देश के वकील हैं, जितने भी देश के युवा हैं, वो ये जान रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई अब सिर्फ न्यायालयों में नहीं लड़ाई जा सकती। इसके लिए अब हम सड़क पर उतरने। प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से कहा कि इन्होंने मेरे पूरे परिवार के ऊपर आरोप लगाया, इन्होंने मानहानि किया, तो आप लोग क्यों नहीं डिफेमेशन के हम बिल्कुल डेफिमेशन केसेस करेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा कि ऐसा कैसा होता है कि जिस मामले पर जो 2019 का मामला है, जो बेरोजगार के संदर्भ में दिया गया था, जिसमें कंप्लेनेंट ने ही स्टे मांगा था, वो अचानक से लोकसभा में जैसे ही राहुल गांधी जी अडानी पर अपनी स्पीच देते हैं, उसके 9 दिन के भीतर सूरत के लोकल कोर्ट में वो मामला लग जाता है। तो आम जनता को ये सवाल पूछना पड़ेगा कि जिस जुडिशरी के बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं ये नहीं देखने को मिल रहा है कि भाजपा सरकार जो है जजेस पर भी प्रेशर बना रही है और जो जजेस जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो कांग्रेस लगता है कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप उनको जो है देश विरोधी कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो एंटी नेशनल है। तो ये जो भाजपा का पूरा तंत्र है कि हम जो भी करें वो सही है और हमारी ये बात लोगों तक पहुंचे, इसके विरोध में लड़ाई लड़ी जा रही है। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काले कपड़े में नेता लोग निकल रहे हैं, लेकिन इसका असर क्या जनता में पड़ रहा है? क्योंकि 2024 में अगर चुनाव लड़ने से रोक लगा दी जाती है तो राहुल गांधी चेहरा कैसे हो पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने अपने बयान में ये बहुत बात साफ कही है कि वो चुनाव लड़ पाए या नहीं लड़ पाए, वो संसद में रहे या ना रहे, उनकी जो लड़ाई है वो सच की लड़ाई है। और ये पूरी आपको यहाँ पे दिख रही है, पूरे लोग आपको ये दिख रहे हैं, पूरा जन सैलाब आपको दिख रहे हैं, देश के अलग अलग कोने से जो युवा आए हैं वो भी एक ही बात कहना चाहते हैं, हम सच के सिपाही हैं। चुनाव लड़ना, हारना, जीतना ये तो सिर्फ और सिर्फ वक्त बताएगा। जहां तक रहा आपका सवाल कि क्या लोगों तक ये बात पहुंच रही है, आप यदि अपने कैमरा टीम के साथ यहाँ पर अपना कैमरा घुमाएं, आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये देश के कोने कोने से आए युवा हैं। इसका मतलब क्या है कि देश तक जो सच की आवाज है वो पहुंच
बच रही है, जो कहते हैं ना कि सच को जीतने में समय लग सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं। राहुल गांधी माफी मांग लेते तो ये मामला शांत हो जाता आपको लगता है? अच्छा, आप युवा हैं, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप चाहेंगे कि आपका नेता जो है, मैं नहीं जानती आप किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, लेकिन आप जो एक सच्चे नेता की छवि इस देश में देखना चाहते हैं, इस देश में जहाँ का मोटो है कि सत्य में जयते, क्या आप चाहेंगे कि आपका नेता जो सच की लड़ाई लड़ रहा है वो माफी मांग ले? यदि एक नेता जो सच की लड़ाई के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, जिसकी 5 पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया है, यदि वो माफी मांग लेता है तो इस देश के युवा के लिए क्या संदेश है? तो गांधी जी ने जब लड़ाई लड़ी थी तो वो कोर्ट में खड़े हुए थे, उन्होंने माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी आज के गांधी है, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सही कहा और उन्होंने पूरे देश के युवाओं को हिम्मत दी है ये कहते हुए कि हम माफी मांगे। अडानी के मुद्दे पर मोदी जी बिल्कुल खामोश है, क्या कहेंगे? इस खामोशी का क्या मतलब है? देखिए, ये तो जनता को जवाब देना है कि मोदी जी और अडानी जी का ये जो रिश्ता है ये क्या कहलाता है। क्या ये कारण है कि यदि अडानी जी के ऊपर स्पीच होती है, देखिए अडानी जी एक बिजनेसमैन है, यदि उनका भाजपा से कोई कनेक्शन नहीं है तो भाजपा उनको बचा क्यों रही है? ऐसा क्यों होता है कि जब अडानी के ऊपर स्पीच दी जाती है, इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन जब अडानी जी के ऊपर मुद्दा उठाया जाता है तो उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए भाजपा का तंत्र लग जाता है। इसका मतलब ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही गहरा है और इस गहरे रिलेशनशिप को अब जनता समझ रही है। क्या वकील लोग आगे बढ़ेंगे इस मामले को लेकर के? वकील भी निकलेंगे सड़कों पर? वकील सड़क पे निकल गए हैं और पूरे देश भर के वकील जो है वो सड़क पे निकलेंगे, क्योंकि आजादी की लड़ाई में भी वकीलों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और मुझे लगता है ये दूसरी आजादी की लड़ाई जो है आज भारत लड़ रहा है और इसमें वकील भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण। देश तो आजाद हुआ 2014 में, ऐसा लोग बोलते हैं। आपको लगता है? मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि 2014 में नहीं। देश आजाद हुआ? नहीं। इस देश का युवा जानता है कि केवल प्रोपेगेंडा की सरकार है, केवल पैसे, मसल पावर और बिजनेसमैन के साथ साठ घाट की सरकार है। कांग्रेस जो है वो आम व्यक्ति के साथ खड़ी है। अभी कांग्रेस जो है ये बात सवाल खड़ा कर रही है पूरे देश भर में कि भाजपा जो विकास यात्रा निकाल रही है, हम जहां से आते हैं हरदा मध्य प्रदेश से, हमारी पूरी टीम गांव-गांव गई और हमने लोगों से पूछा कि आपकी समस्या क्या है। आज भी गांव में जहां पे 25 साल से भाजपा के विधायक हैं, सड़क नहीं बनी है, लोगों को जल नल योजना मिल गई लेकिन उस जल नल योजना में पानी नहीं आ रहा है। महिलाएं जो है वो पानी लेकर अपने सर पर किलोमीटर तक उनको चलना पड़ रहा है। बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए बसेस नहीं है। तो जिस देश में गांव में आज जहाँ पे 25 साल से भाजपा के विधायक है, वहां पर यदि इस तरह की बेसिक दिक्कतें हैं तो सवाल खड़ा करना पड़ेगा कि भाजपा की सरकार जो है वो प्रोपेगेंडा की सरकार है या वाकई में लोगों के साथ खड़ी है। शुक्रिया मैम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।